नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ा न्यूटन के जो गति के नियम हैं इनके बारे में देखते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम? 3 नियम। उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले है सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में अपनी एक बुक लिखी थी। कौन सी? प्रिंसिपिया। क्या नाम था बुक का? प्रिंसिपिया। में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। अब ये 3 नियम कौन कौन से थे? सबसे पहला था गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो गति का प्रथम नियम है इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। फिर दूसरा है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। कोई वस्तु है, उसमें जो संवेग परिवर्तन की जो दर है तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन किधर होता है? तो बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम है गति का, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आए बात समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। सी ऑप्शन जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और डी है रॉकेट लॉन्च करना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो गति का पहला नियम है न्यूटन का, तो गति का पहला नियम है वो कौन सा था? तो वो था जड़त्व का नियम। कौन सा नियम था वो? जड़त्व का नियम। इन चारों ऑप्शन में जड़त्व का नियम कौन सी कंडीशन पर फॉलो कर रहा है? तो देखो, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु है वो अपनी जो स्थिति होती है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है या बनाए रखने का प्रयत्न करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो अब देखो, जब एक बस अचानक शुरू होती है, बस खड़ी है, तो यात्री भी कैसे रहेंगे? उसके अंदर खड़े हुए रहेंगे। लेकिन जैसे बस अचानक शुरू होती है तो झटका लगेगा एक, तो झटका लगेगा तो बस आगे की तरफ होगी और यात्री कैसे खड़े हैं? सीधे खड़े हैं एकदम। तो यात्री अपनी जगह पर खड़े होना चाहेंगे। इसी वजह से जैसे बस आगे खिसकेगी यात्रियों को किधर झटका लगेगा? पीछे की तरफ, क्योंकि बस जैसे आगे निकलेगी तो यात्री पीछे की तरफ झटका खाएंगे और गिरने लगेंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।
जड़त्व के कारण यात्री अपने को स्वयं को उसी पोजीशन में बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विराम अवस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह रिक्त स्थान के कारण होता है। पेड़ पर पत्तियां लगी होती है, एकदम से हम हिलाएंगे तो पत्तियां क्या होती है, पेड़ से अलग हो जाती है। क्यों होती है वो? मुक्त पालन, वेग, जड़त्व या फिर आवेग। तो क्या होगा इसका भी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही हम पेड़ की शाखा को हिलाएंगे तो जो उसकी पत्तियां हैं वो अपनी पहले वाली ही स्थिति बरकरार रखेगी, यानी पहले वाली ही पोजीशन पर रहेगी। तो हिलेगा क्या? केवल शाखा हिलेगी। तो जैसे हम शाखा को हिलाएंगे पत्तियां पहली वाली जगह पे रहेगी और दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक झटका लगेगा और पत्तियां क्या हो जाएगी? पेड़ से अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है, गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम, जो गति का तीसरा नियम है वो कौन सा बताया था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा था तीसरा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ऑप्शन देखो, किस किस के बीच में संबंध दिखाता है? एक तो हो गया वेग और दूसरा क्या है? स्थिति, बल, संवेग या फिर समय। तो जो तीसरा नियम है वो वस्तु की स्थिति और उसके वेग में संबंध प्रदान करता है या संबंध दर्शाता है। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो गति की तीसरी समीकरण है वो कौन सी होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s। इसमें क्या क्या दर्शाया गया है? वेग और वस्तु की स्थिति। चलिए आगे। तो देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। कौन सा होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s। नेक्स्ट, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? ऑप्शन क्या क्या है? -1.8 मीटर प्रति सेकंड, -1.25 मीटर प्रति सेकंड, -2.4 मीटर प्रति सेकंड, -3 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले तो देखिए कि प्रतिघाती वेग क्या होता है। तो प्रतिघाती वेग होता है जो जिस वेग से पिस्तौल
पीछे की तरफ हटेगी, क्योंकि जब भी बंदूक या पिस्तौल को फायर किया जाता है तो गोली आगे की तरफ लगती है, लेकिन वो क्या करती है, बंदूक को पीछे की तरफ धकेलती है। तो प्रतिघाती वेग किसका होगा, पिस्तौल का। तो अब ये वेग कितना होगा, इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या मान ले, जो प्रतिघाती वेग है वो कितना मान लिया हमने, v मीटर प्रति सेकंड। क्या मान लिया हमने, v मीटर प्रति सेकंड मान लिया, यानी v मान लिया। तो दोनों का जो संवेग है उसको बराबर करेंगे। पिस्तौल का संवेग बराबर किसके हो जाएगा, माइनस गोली का संवेग। दोनों बराबर होंगे। पिस्तौल का संवेग किसके बराबर होगा, माइनस गोली का संवेग के बराबर। अब पिस्तौल का द्रव्यमान संवेग क्या होता है, mv। तो पिस्तौल का द्रव्यमान मान लिया हमने m, और इसका द्रव्य ये वेग कितना माना था हमने, v, बराबर माइनस गोली का संवेग कितना दे रखा है, देखो पहले तो पिस्तौल का द्रव्यमान 3 kg दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, एम बी बराबर माइनस एम बी कर लेते हैं। तो पिस्तौल का द्रव्यमान कितना, 3 kg, तो 3 kg को हम ग्राम में बदल दें तो 3000 गुणा वी बराबर गोली का कितना, द्रव्यमान कितना बताया गोली का, 40 ग्राम, और वेग 180 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, -40 गुणा 180। सोल्व करो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, फिर 3 से 18, 3 और 5 15। v बराबर क्या रह गया, 6 दूनी 12/5। सोल्व किया इसको, 5 दूनी 10.520, माइनस का 2.4 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, -2.4 मीटर प्रति सेकंड आंसर। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का संवेग बराबर करना है। पिस्तौल का प्लस में रहेगा तो गोली का माइनस में। तो पिस्तौल का संवेग क्या हो जाएगा, पिस्तौल का द्रव्यमान गुणा पिस्तौल का वेग यानी प्रतिघाती वेग, और गोली का संवेग गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। दोनों को गुणा किया, बीच में बराबर किया, आंसर क्या आ गया हमारा, -2.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ये देखो, पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग, यहाँ कर दिया ये 3000 गुणा v बराबर -40 गुणा 180। इसको सोल्व किया तो 24/10 भाग दिया 2.4 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल होता है, उसके समानुपाती होती है। इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है। गति का पहला नियम, गति का चौथा नियम, गति का दूसरा नियम, या गति का तीसरा नियम। असंतुलित बल के समानुपाती होता है तो कौन सा नियम कहलाएगा, तो ये कहलाता है संवेग का नियम, यानी गति का दूसरा नियम। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
सी, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन का नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी बुक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम रिक्त स्थान से संबंधित है। दाब, जड़त्व, थ्रस्ट यानी धक्का, संवेग। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला नियम जड़त्व से, दूसरा संवेग से और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया यानी धक्के से। नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर डी पी बटा डी टी। यहाँ बल F बल और P संवेग और T समय है और ये दोनों कैसे हैं? दिश है। नेक्स्ट, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, दूसरे नियम के बारे में बताना है, कौन सा सही होगा? दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। गति का दूसरा नियम किससे जाना जाता है वो आपको बताना है। तो जो गति का दूसरा नियम है वो किस प्रकार जाना जाएगा? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। इसीलिए F बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसका समीकरण बताना है आपको। उसका समीकरण कौन सा होगा? F बराबर एम सी स्क्वायर, F बराबर एम ए, F बराबर ए पी, F बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो जो नियम का समीकरण, दूसरे नियम का समीकरण पूछा है इसमें, न कि गति का दूसरा समीकरण। तो गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया है पहले, कौन सा हो जाएगा? F बराबर एम ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण F बराबर एम ए होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जहां F बल और m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के रिक्त स्थान नियम के रूप में जाना जाता है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर फोर्थ? F बराबर एम ए बताया, कौन सा नियम होगा?
दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, यानी दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। लॉ ऑफ मोशन यानी दीवार पर फेंका हुआ जो गेंद है वो टकराकर वापस लौटता है, इस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, वो न्यूटन का गति का कौन सा नियम है वो बताना है आपको। पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, कोई भी नियम नहीं। तो दीवार पर गेंद फेंक कर मारेंगे तो वापस लौट के आएगा, तो कौन सा नियम होगा वो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम होगा, ये गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन देखिए, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बी है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। और डी है, बल दूरी पर निर्भर है। तो पूछा है तीसरा नियम, जो गति का तीसरा नियम है, उसका कथन कौन सा होगा। तो तीसरा नियम कौन सा होगा भैया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में कितने निकाय होते हैं, दो निकाय होते हैं। और किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। बस आगे की तरफ गति करेगी तो बस में खड़ी सवारी पीछे की ओर गति करेगी, पीछे की ओर गिरेगी। तो दो अलग अलग निकाय हैं और दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। वैज्ञानिक का नाम बताना है भैया, किसने प्रतिपादित किए थे, अरस्तु ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर एडिसन ने। तो गति के तीन नियम किसने प्रतिपादित किए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। आए बात समझ में, चलो। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1627 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला नियम कौन सा होगा, वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और दूसरा नियम, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम है, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
नेक्स्ट, सर आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, 4, 2, 5। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3 नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1678, 1778, 1787, 1687। तो कब प्रतिपादित किए थे? तो 1687 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1687 में। और बुक कौन सी थी? प्रिंसिपिया। बुक का नाम प्रिंसिपिया था। नेक्स्ट, गति का प्रसिद्ध नियम रिक्त स्थान ने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमसन। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए जो इस प्रकार हैं। पहला, जड़त्व का नियम। दूसरा, बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम। और तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होती है। लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो किसके समानुपाती होती है? वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या क्या है? प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बी ऑप्शन है, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। सी ऑप्शन, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। और डी ऑप्शन है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो गति का दूसरा नियम पूछा गया है तो कौन सा कथन हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू जो बल है उसके अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है अथवा किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।